द्रौपदी मुर्मू साहिबा को क्यों नहीं बुलाया, देश की प्रथम बेटी को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि वो फीता काटती तो क्या वो संसद भवन अछूत हो जाता? ये तो वहाँ का ढोल पीटते साहब जहाँ पे हमारे समाज के लोग, गरीब शोषित वंचित लोग देखने भी नहीं जा सकते। विदेश का ढोल से क्या है देश आगे बढ़ जाएगा? तो शर्म आना चाहिए। चिराग पासवान को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था कि वही कांग्रेस पार्टी है जो बिहार में पहला दलित मुख्यमंत्री दिया था, भोला पासवान शास्त्री के रूप में। समझे साहब, वो भोला पासवान शास्त्री जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उनके पिताजी 4 गो छोड़ दीजिए, 2 गो किसी दलित को सदन में पहुंचाए हैं क्या? देख लीजिए। आज लोकतंत्र खतरे में है। नरेंद्र मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, बेटियों की सम्मान हो, संविधान की रक्षा हो, आरक्षण की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। लेकिन आज सभी मुद्दों पे फेल हैं। जिस तरह से देश की बेटियों के साथ अपमान करने का काम किया है, संविधान को अनदेखी करने का काम किया है, ये देश के हिटलरशाही सरकार, निकम्मी सरकार नरेंद्र मोदी जो हमारे समाज की बेटी है, अनुसूचित जाति जनजाति एसटी समाज, आदिवासी समाज की बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, जिनको राष्ट्रपति बनाया गया, वो उनको आज संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट का संसद भवन का उद्घाटन समारोह में होना चाहिए था। लेकिन उस प्रोटोकॉल को ताक पे रख करके नरेंद्र मोदी साहब अपना चेहरा चमकाने के लिए आज वहाँ पे खुद फीता काट रहे हैं। वो द्रौपदी मुर्मू साहिबा को क्यों नहीं बुलाया, देश की प्रथम बेटी को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि वो फीता काटती तो क्या वो संसद भवन अछूत हो जाता साहब? तो ये नरेंद्र मोदी साहब नहीं चाहते हैं कि गरीब शोषित वंचितों की बच्चे लोग, हम जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का बच्चा लोग कोई बड़ा काम करे। वही हालात आज देखने को मिला। संघ भाजपा के जो मानसिकता है और जो पीछे 3000 वर्ष पूर्व जो मनुवादी स्मृति लागू रही है, ब्राह्मणवादी चला है, उसी को पुनः ये लागू करने का, जो लोग गोलवलकर को मानते हैं, जो लोग दीनदयाल उपाध्याय को मानते हैं, जो लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हैं और गांधी के हत्यारे को मानने वाले लोग, वो कभी भी मतलब गांधी का हत्यारा जो नाथूराम गोडसे रहे, उनको मानने वाले लोग कभी भी ये संविधान को नहीं मान सकते, कभी भी ये बहुजन के हक और अधिकार को नहीं दे सकते, आरक्षण को नहीं मान सकते। ये लोग सब लोग अपने चंद मुट्ठी भर लोग ये चाहते हैं कि हमारे ही चलता रहे सिक्का, वो सिक्का हम लोग चलने नहीं देंगे। मोदी जी भी तो ओबीसी हैं, आप दलित विरोधी उनको बताएं। साहब, वो ओबीसी का बेटा जरूर है, लेकिन वो संघी ओबीसी हैं। अच्छा, ओबीसी में भी संघी ओबीसी? जी हाँ, हमारे पासवान भाई लोग भी बहुत लोग भाजपा में और संघ में हैं। वो बहुजन के लोग नहीं हैं, वो संघ के लोग हैं। संघी दुसाद है, संघी चमार भाई है, संघी मुसहर भाई लोग हैं। मतलब आपका इशारा किसकी तरफ? चिराग पासवान की तरफ है? चिराग पासवान की तरफ इशारा है साहब। आप लोग जो भी समझे, लेकिन कहता है ना कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है, ये लोग दलितों को 100 साल पीछे छोड़ दिया, 50 साल की राजनीति में पीछे छोड़ दिया। 10 साल में ही इसने बहुजनों को इतने, आज बहुजनों की हत्या हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति की हत्या हो रही है, उसके दोषी ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, चिराग पासवान जैसे लोग हैं। अपना परिचय दीजिए और क्या करने आ रहे हैं हाईकोर्ट पर? मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान हुआ। मैं हाजीपुर से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। पूरे बिहार में काम कर रहा हूँ मैं, और युवा बिहार सेना पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आज क्या करने वाले हैं? आज ये देख रहे हैं बगल में कौन है? हाँ हाँ, इनका मैं दहन करने आया हूँ। चमकता हुआ चेहरा? कौन सा चमकता हुआ चेहरा? ये तो वहाँ का ढोल पीटते साहब जहाँ पे हमारे समाज के लोग, गरीब शोषित वंचित लोग देखने भी नहीं जा सकते हैं। विदेश का ढोल से क्या है देश आगे बढ़ जाएगा? वो संघी हो चाहे बहुजन का बेटा हो, आज सभी को रोजगार चाहिए। अरे दुनिया में पीएम का डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी साहब। कोई डंका नहीं बज रहा है। ऑटोग्राफ मांगा इंडिया में पहले 500 का डंका बज रहा था और अब 5 लाख का डंका बज रहा है। यही फर्क है। लोग कह रहे हैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं साहब। ये कोई नया हो रहा है क्या? ये नया हो रहा है क्या? पहले भी नेहरू जी जाते थे, इंदिरा जी जाते थे, बहुत सारे लाल बहादुर शास्त्री जी जाते थे, और भी प्रधानमंत्री नहीं हुए क्या? इनके सरकार में कोई नॉन भाजपाई लोग कैबिनेट मंत्री हैं? नहीं ना।
कांग्रेस राज में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी विदेश मंत्री तो बनाया गया भाजपा था और विदेश का। चिराग पासवान ने भी कहा है कि कांग्रेस अपने शासनकाल में 30-35 साल के शासनकाल में क्या राष्ट्रपति के नाम पे कोई इस तरह का भवन का उनको शर्म आना चाहिए। चिराग पासवान को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था कि वही कांग्रेस पार्टी है जो बिहार में पहला दलित मुख्यमंत्री दिया था, भोला पासवान शास्त्री के रूप में। समझे साहब, वो भोला पासवान शास्त्री जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और उनके पिताजी 4 गो छोड़ दीजिए, 2 गो किसी दलित को सदन में पहुंचाए हैं क्या? देख लीजिए। लेकिन बीजेपी वाली कह रहे हैं कि तमिलनाडु विधानसभा का उद्घाटन किए थे, कि पीएम मनमोहन जी किए थे, मणिपुर में भी वहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे तो एक आदिवासी पुत्री से, आदिवासी गरीब मतलब कि दलित पुत्री से वो डैम का उद्घाटन करवाया था। वो कहाँ चला जाता है? आप देश की बात करते हैं। मान लिया 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपने 10 साल में 10 काम बता दीजिए। आज 62% युवा नौजवान बेरोजगार है, बेटियों का अपमान हो रहा है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, देश का बेटा खतरे में है, देश पे कर्ज है मोदी सरकार के राज्य में। साहब, आप कौन सा शासन चला रहे हैं? आपका डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया। 20 जो चिप लगा हुआ नोट था 2000 रुपये का, वो कौन सा भूतल में चला गया, कौन सा ये धरती में दब गया, वो चिप बता नहीं रहा, उसका सेंसर खराब हो गया रे भाई।